अंदर खाने सब मिले हुए हैं जी। जी हाँ, बिहार में कुछ इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जनसुराज वाले प्रशांत किशोर के साथ अंदर खाने कई सारे नेता, कई सारे दलों के जुड़ गए हैं, हाथ मिला लिया है उन्होंने। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों हो रही हैं ऐसी चर्चाएं और इन चर्चाओं में किन किन नेताओं की बात हो रही है, चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। बता दें कि जनसुराज को लेकर लगातार बिहार में खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। बिहार का चुनाव इस बार जनसुराज ने बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। पहले जनसुराज नाम से पदयात्रा करते हैं प्रशांत किशोर 2 सालों तक, उसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं। अब उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है बाहरी लोगों से। बाहरी लोगों से मेरा मतलब कि जो बिहार के हैं, बिहार के मूल निवासी हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो भारत के अन्य राज्यों में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक उम्मीद के रूप में हैं। प्रशांत किशोर से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और प्रशांत किशोर को बाकी कई सारे दलों के लोग भी प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, जनसुराज की तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और पहले वाम दल में थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, बेगूसराय से और दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रशांत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना राजनीति में अच्छी बात होती है, लोगों से जुड़ना अच्छी बात होती है। तो प्रशांत किशोर को लेकर कन्हैया कुमार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले दिनों कैसे कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया था, मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था। वो जो रथ यात्रा थी या जो वैन थी उसके ऊपर जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे, तो कन्हैया कुमार का ऐसा बयान प्रशांत किशोर को लेकर देना ये कई तरह के संकेत दे रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से करीब जा रहे हैं कन्हैया कुमार, और हो सकता है कि अगर उन्हें ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता रहा कांग्रेस में तो हो सकता है भविष्य में वो जनसुराज में भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी चर्चाएं कन्हैया कुमार को लेकर हो रही हैं। इसके अलावा पप्पू यादव, उनको भी लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। एक वाम दल के विधायक हैं भाकपा माले के महबूब आलम, उन्होंने अभी पिछले दिनों बयान दिया कि पप्पू यादव बाहरी हैं, वो विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पप्पू यादव निराश हो गए, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति छोड़ने का मन कर रहा है। और पप्पू यादव भी पिछले महीनों में तारीफ कर चुके हैं प्रशांत किशोर की, तो उनको लेकर भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर उन्हें महागठबंधन में ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता रहा, किनारे रखा जाता रहा, तो हो सकता है वो भविष्य में प्रशांत किशोर के साथ शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं होती रहती हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं की अपेक्षा चिराग इस समय ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं, ज़्यादा मजबूत हैसियत में हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी एक पार्टी है जिस पार्टी के 5 लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन चिराग पासवान भी आए दिनों प्रशांत किशोर की तारीफ करते रहते हैं, उधर प्रशांत किशोर भी चिराग की तारीफ करते रहते हैं। तो प्रशांत और चिराग के बीच में भी कुछ केमिस्ट्री नजर आ रही है, ऐसा सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है। तो ये 3 नेता, कन्हैया कुमार कांग्रेस के, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद लेकिन कांग्रेस के, और चिराग पासवान लोजपा रामविलास के, एनडीए में शामिल, बीजेपी के करीबी, इन 3 नेताओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये 3 नेता और प्रशांत किशोर सब अंदर खाने मिले हुए हैं, बस ऊपर से ये अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इनके पिछले बयानों को डिकोड कीजिए, एक दूसरे को लेकर दिए गए बयान, तो आपको इनके बयानों में एक दूसरे के प्रति नरमी, एक दूसरे के प्रति अघोषित रूप से समर्थन, एक दूसरे के प्रति मजबूती से कह ले कि वैचारिक समानता, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। वैचारिक समानता कैसे? जैसे चिराग पासवान का जो बिहार में जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका भी कहना है कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। बिहार के जो युवा हैं वो अपने 12वीं करने के बाद, या वहाँ पर ग्रेजुएशन तो खैर 5 सालों में होती है, 3 साल की ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में होती है। बिहार के विश्वविद्यालयों की बात तो अनोखी है। वो चले जाते हैं बाहर, सूरत में जाके मजदूरी करते हैं, 12-12 घंटे कारखानों में काम करते हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली में आके बहुत सारे रोजगार के लिए जाते हैं। ये तो हो गए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे। इसके अलावा जो मजबूत घर हैं, जो संपन्न परिवार हैं, उनके बच्चे भी बिहार में नहीं रहते। वो पढ़ाई के उद्देश्य से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बिहार में पढ़ाई को लेकर कोई अच्छी व्यवस्था है नहीं, वहाँ पे अच्छे विश्वविद्यालय नहीं हैं, अच्छा स्कूल नहीं है, तो वो पढ़ाई को लेकर दिल्ली एनसीआर शिफ्ट होते हैं या देश के और कोनों में जाते हैं। तो चाहे मजबूत घर के बच्चे हों, संपन्न घर के बच्चे हों,
और चाहे वो मध्यम वर्गीय कमजोर वर्ग के बच्चे हों, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे हों, सभी के बच्चे बिहार छोड़ रहे हैं और बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा है। ये मुद्दा न सिर्फ प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर को समर्थन चिराग पासवान भी दे रहे हैं और कन्हैया कुमार और बाकी लोगों का भी ऐसा मानना है। तो वैचारिक समानता तो है ही इन सभी लोगों के बीच में। पप्पू यादव को भी आप देख लीजिए, पप्पू यादव लगातार अपने आप को ऐसा पेश करते हैं जैसे वो गरीबों के मसीहा हैं, जहां कहीं बाढ़ आए वो पहुंच जाते हैं, हाथों में ऐसे ही लेके 2000 4000 बांटते हुए दिखते रहते हैं, खाने की सामग्री बहुत ज़्यादा बांटते हैं, राहत सामग्री देते हुए नजर आते हैं। तो वो भी एक तरीके से अपने आप को उन गरीबों के साथ जोड़ते हैं, बिहार के उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जो मारे हुए हैं सिस्टम के, प्रशासन के, जो मारे हुए हैं सरकार के, जिनकी हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है, जिनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जो हाशिए पर हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा कम साधन और संपन्नता है, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। और यही काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। तो ये सारे नेता, चाहे पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, चिराग पासवान हो और प्रशांत किशोर हो, इनके बीच में वैचारिक समानता तो नजर आती है। इनके बीच में एक चीज़ और नजर आती है, ये सभी अच्छे वक्ता हैं। ये अपने ऑडियंस से, अपने दर्शकों से या कहें अपने वोटर से, अपने समर्थकों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। इनकी रैलियों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इनको सुनते हैं और इन सभी नेताओं से लोगों को अपेक्षा भी है। इनका एक खास वर्ग है, खास समूह है, खास समर्थक है इनके, जो इनको बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि यही लोग ही बिहार को इस बदहाली से निकाल पाएंगे, बिहार की दुर्दशा को ठीक कर पाएंगे और अगर ये साथ में आ जाएं तो बात ही कुछ और हो जाए। ऐसा भी इनके समर्थकों को कहना है। देखना होगा भविष्य में राजनीति किस करवट लेती है, क्या इनके बीच में आने की कोई संभावनाएं बनती है, नहीं, लेकिन हो भी सकता है, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है भविष्य में अगर जनसुराज थोड़ा बहुत सफलता हासिल करती हुई दिखे तो सारे लोग साथ में भी दिख सकते हैं।